जवाब देने के लिए। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के कोटा में अस्पताल में बच्चों के मरने का सिलसिला लगातार चल रहा है। यहां पर 9 और बच्चों की मौत हो गई है, जिसके बाद यह आंकड़ा 100 तक पहुंच गया है। इसके बाद से ही राज्य सरकार विपक्ष के निशाने पर भी है। बच्चों की मौत पर बीजेपी सांसदों की समिति ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने बीजेपी पर पलटवार किया। रघु शर्मा ने कहा था कि अगर बीजेपी अपने कार्यकाल के दौरान इस अस्पताल में हुए बच्चों की मौत का आंकड़ा देख ले तो शायद आलोचना नहीं करे, लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये कि क्या सिर्फ वार पलटवार से ही काम चल जाएगा? फिलहाल की जो स्थिति है उसे कंट्रोल करने के लिए क्या योजना सरकार की है? कि जब आदित्यनाथ जो इनके मुख्यमंत्री है, गोरखपुर में उनके गृह क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी से 100 से ज्यादा बच्चों ने दम तोड़ा, तो भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन गया था क्या वहां? यहां राजनीति करने के लिए आ रहे हो? एक भी बच्चे का निधन होता है तो हमारे लिए तकलीफ का कारण बनता है, मैं तो कह रहा हूं बार बार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इतनी फुर्सत है, आज जेपी नड्डा जी को इतनी फुर्सत है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को इतनी फुर्सत है, उन सरकार के जो 2 मंत्री रहे हुए हैं, मैंने कल भी आंकड़े जारी किए। अब जब 1 साल में 2019 का आंकड़ा छुपाती है बीजेपी, हमारी सरकार तो 1 साल हुआ है, 1 साल में हमने 7.62 का जो इनका प्रतिशत था उससे नीचे लेके 5.5 पे लाए। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा को आपने सुना, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का जिक्र कर दिया। कहा योगी आदित्यनाथ भी तो देखे कि गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस से कितने बच्चों की मौत हुई है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए नितिन शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ ही उनके साथ पीड़ित परिवार भी मौजूद है। नितिन, बहुत बड़ा सवाल मेरे जहन में इसलिए आ रहा है, क्या सिर्फ राजनीति करने से, क्या सिर्फ दूसरों पर आरोप लगाने से छुटकारा मिल जाएगा क्या इन आरोपों से? 100 बच्चों की मौत बेहद दर्दनाक, इस पर जवाब कब मिलेगा? आगे क्या कुछ तैयारी है ताकि इन मौतों को रोका जा सके? उसने बोला तो वो तो उसके बाद बिल्कुल देखिए, जेके लोन अस्पताल में 100 दिसंबर की अगर बात की जाए तो 100 से ज्यादा बच्चों की मौत यहाँ पे हो चुकी है और इस पूरे मामले को लेकर जेके लोन अस्पताल जो है सुर्खियों में है। राजनीति लेकिन यहाँ पर की जा रही है। बीजेपी जो है कांग्रेस को घेरने की तैयारी में है, तो कांग्रेस जो है आंकड़े दिखाकर अपने आप को डिफेंड कर रही है, लेकिन अस्पताल में व्यवस्था किस तरह से सुचारू हो सके इसको लेकर कोई काम अभी तक नहीं किया जा रहा। 5 महीने का बच्चा था तेजस, उसके माता पिता ने अपने गहने बेचे इलाज कराने के लिए ताकि बच्चा स्वस्थ होकर घर पहुंच सके, लेकिन जेके लोन अस्पताल की जो लापरवाही है उसकी भेंट वो बच्चा चढ़ा और उस बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की माँ जो है वो इस समय हमारे साथ मौजूद है, परिवार की जो महिला है वो हमारे साथ मौजूद है। सीधा माँ के पास चलेंगे, पद्मा हमारे साथ मौजूद है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि बच्चे को क्या हुआ था, कब अस्पताल में भर्ती करवाया था और क्या स्थिति थी अस्पताल में इलाज के दौरान? वो अस्पताल में ना मैंने 22 तारीख को भर्ती करवाया था, तो 22 तारीख को तो फिर भी आंखें वगैरह सब ठीक थी उसकी। दूसरे दिन में तो इतनी हालत खराब होगी, उसके मुंह में छाले वगैरह सब हो गया। फिर शाम तक मतलब बिल्कुल सीरियस हो गया ना, तब जाके वो PICU में भर्ती करा। ड्रिप भी चढ़ा के जाते थे ना तो उसको भी उतारने नहीं आते थे। वो हम जाते थे ना तो चिल्ला चिल्ला के पढ़ते थे कि अभी आ रहे हैं अभी आ रहे हैं, मतलब चाय वाय पीने में इनमें लगे रहते थे। वो वार्ड में जिस शुरुआती में इमरजेंसी वार्ड में था वहाँ पे क्या स्थिति थी? वहाँ पर ये स्थिति थी, मतलब वहाँ गर्म हीटर भी नहीं लग रहे थे, खिड़कियाँ फूट रही थी, हवा आ रही थी मतलब, और एक ही बेड पे 4-4 बच्चे थे। मतलब माँ भी बैठे ना तो कहाँ पर बैठे माँ, बच्चे को भी लेके बैठे तो कहाँ बैठे माँ, ये स्थिति थी वहाँ पर। ऑक्सीजन की अगर बात की जाए, ऑक्सीजन चढ़ाई गई थी तो ऑक्सीजन चढ़ाई गई थी ना, तब उन्होंने बोला था कि इसको देखते रहना। हम देखते भी रहते, हमें लगा भाई गलत है ये, तो है ना बुलाने जाते थे ना तो आते नहीं थे कि भाई आ जाएंगे अभी, क्या आ जाएंगे अभी, ऐसे बोल के जाते थे। बिल्कुल देखिए, ये जो लापरवाही है यही कारण रहा है कि यहाँ पर एक के बाद एक बच्चों की मौतें हुई है। सबसे जो बड़ी है संक्रमण और सर्दी की वजह से। इसके अलावा उपकरण जो थे वो वहाँ पर खराब है। ये खुद राज्य सरकार की जो कमेटी बनी थी, जांच कमेटी, उसने भी माना है कि उपकरण खराब थे और सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई जो थी वो खराब थी। इसी की वजह से यहाँ पर बच्चों की मौतें हुई है। अभी भी सर्दी से बचाव के किसी भी वार्ड में बच्चों के लिए कोई उपाय यहाँ पर नहीं किए गए। यही कारण है कि एक और इस तरह की व्यवस्था है। जिसने अपने मासूम बच्चे को खो दिया उस माँ से बेहतर कौन बता पाएगा। एक बेड पर 4-4 बच्चे, डॉक्टर आते नहीं थे देखने के लिए, चाहे ड्रिप लगाएं चाहे ऑक्सीजन लगाएं, लेकिन दोबारा पलटकर आए नहीं। बहुत बार बुलाने के बावजूद भी खिड़कियां दरवाजे खुले हुए इस भीषण ठंड में। आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल आगे बढ़ते हुए इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता सुमित दुबे ने रंजीत रंजन से बातचीत की है, पहले सुन लेते हैं।
रंजन है, उनसे बात करते हैं। मैम, राजस्थान के कोटा में जिस तरीके से एक अस्पताल में कई सारे बच्चों की, नवजात बच्चों की मौत हुई है, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस पर खामोश है, बोल नहीं रही, क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है। देखिए, किसी भी जगह पे बच्चों की डेथ होना हम सब के लिए बहुत दुखद घटना है, लेकिन इसको पॉलिटिकल जामा पहनाना और वजह, अब इसको आप गोरखपुर से अस्पताल से मिलाए और आप दिमागी बुखार मुजफ्फरपुर से मिलाए, जहाँ पे हमेशा से परसेंटेज बढ़ता चला गया, कोई सुधार नहीं हुआ। मैं निश्चित कहूंगी कि गहलोत जी को भी उतना ही दुख है। उनकी स्टेटमेंट को पहले तो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। उन्होंने कहा कि एक बच्चे की भी जो डेथ है वो बहुत दुखद है। मैं चीजों को दुरुस्त पूरी तरह से कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसको पॉलिटिकल जामा इसलिए पहना जा रहा है क्योंकि गोरखपुर में जो हुआ, डॉक्टर बोल रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, हम लोगों ने मंगाए, ऑडिट हुआ, फंड नहीं आया। मुजफ्फरपुर में जो हुआ इंफेलाइटिस से, एक साल में 200 बच्चे मरे, तो तीसरे साल में, नेक्स्ट ईयर में 300 मरे, फिर 400 मरे। तो मैं कहूंगी कहीं पर भी बच्चों की डेथ लैक ऑफ सुविधा के कारण होनी हम सब के लिए दुखद है। और मुझे लगता है कि गहलोत साहब काफी संवेदनशील हैं और जब तक हम बाइट दे रहे हैं तब तक उन्होंने उसको दुरुस्त भी किया होगा। आपको नहीं लगता मैम कि एक सिस्टम का फेलियर है राजस्थान सरकार का? देखिए, ये राजस्थान सरकार को मत बोलिए। राजस्थान सरकार को आप पूरे स्टेट और सेंट्रल के हेल्थ सुविधा पे अगर आप जाएंगे तो अब सदन में आप कहते हैं कि भाई हर पंचायत में एडिशनल पीएससी है और हमने आयुष डॉक्टर दिया है क्योंकि एलोपैथ डॉक्टर नहीं मिल रहा है। लेकिन जाइए, कौन सा एडिशनल पीएससी खुला हुआ है? वहां नर्स तक नहीं है, आप डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं। एएनएम तक नहीं है, आप डॉक्टर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब भाजपा सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि जितनी भी डॉक्टर्स की कमी है हम पूरा करेंगे। एक एक प्रदेश में 5-5 लाख डॉक्टर्स की कमी है, तो जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक तो हमें बहुत सारे चीजों को भोगना पड़ेगा। आखिरी सवाल मैम, यूपी की जो फॉर्मर सीएम है बीएसपी की अध्यक्ष मायावती, उन्होंने भी ट्वीट करके सीधा निशाना साधा है प्रियंका गांधी पर। कहा है कि यूपी में जहां चुनाव होने वाला है वो आकर पीड़ितों से मिल रही है, लेकिन राजस्थान के मामले में खामोश है। आई हैव नो कमेंट। प्रियंका जी कैपेबल फॉर उनकी स्टेटमेंट, वो कैपेबल है अपने जवाब देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थी कांग्रेस पार्टी की लीडर रंजीत रंजन। कैमरामैन जैना के साथ सुमित कुमार दुबे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। कांग्रेस नेता रंजीत रंजन को हमने सुना। उनका कहना यह है कि इससे पहले की सरकार अगर इंतजाम करती तो शायद आज ये दिन नहीं देखना होता। लेकिन सवाल बहुत बड़ा, ये सिर्फ सवाल ही आप उठाएंगे, आपको भी सरकार में आए हुए इतना वक्त हो गया, इंतजाम आपकी तरफ से क्या हुए? जयपुर से हमारे संवाददाता वसंत पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ नितिन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वसंत, मुझे ये बताइए, क्या सिर्फ वार पलटवार से काम चल जाएगा? आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, आप सिर्फ इतना कह देंगे हमारी सरकार में 100 बच्चे मरे, पिछली सरकार में 200 मरे, 300 मरे, सिर्फ इतना काफी होता है क्या? इंतजामों में कुछ आप तब्दीली देख पा रहे हैं क्या? सुविधाएं कुछ बेहतर हुई है क्या? वसंत, आवाज मिल रही है? वसंत तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है। नितिन का रुख हम कर लेते हैं। नितिन, मुझे ये बताइए, अब की सरकार से पूछे तो पिछली सरकार का जिक्र होता है, कह दिया जाता है कि यहाँ तो सिर्फ 100 है मौत का आंकड़ा, अगर पिछले आंकड़े उठाएंगे तो शायद बोलने लायक भी नहीं रहेंगे। क्या सिर्फ इतने भर से काम चल जाता है, या फिर जब जब मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है तब से कुछ कुछ चेंजेस आप देख रहे हैं अस्पताल में, कुछ बेहतर हुई है क्या व्यवस्था? देखिए, अस्पताल की अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो अभी तक कुछ भी व्यवस्थाएं जो है वो बेहतर नहीं हुई है। बेहतर तो छोड़िए, आप यहाँ पर काम करने की जहमत तक अभी तक जो स्टाफ है वो नहीं उठा रहा है, या फिर अस्पताल प्रबंधन है वो नहीं उठा पा रहा है। सिर्फ सरकार के ऊपर छोड़ दिया कि सरकार की तरफ से उपकरण आएंगे या दूसरे काम होंगे तब उसके बाद ही यहाँ की व्यवस्था सुधरेगी। अस्पताल, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब बुधवार को एक बच्ची की मौत हुई थी उस समय अस्पताल अधीक्षक का यह कहना था कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, वो जानकारी लेंगे और उसके बाद इस मामले के बारे में बता पाएंगे। तो अस्पताल में बच्चों की मौतें हो रही है, नए अधीक्षक आ चुके हैं, उनको भी इस मामले की जानकारी तक नहीं हो रही है कि अस्पताल में हो क्या रहा है। दूसरी बात यह कि राजनीति यहाँ पर, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि राजनीति यहाँ पर की जा रही है। बीजेपी घेरने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस डिफेंड कर रही है। बच्चों की मौतों से फर्क अगर किसी को पड़ रहा है तो वो उनका परिवार है, खास तौर पर माएँ जो है उनके लिए सबसे बड़ा ये बढ़ रही है, दुख तकलीफ मिल रही है, तो सिर्फ पीड़ित परिवारों को सरकार या फिर विपक्ष सिर्फ यहाँ पर सियासत चमकाने में लगे हुए हैं। एक बार फिर से रुक करेंगे, जयपुर से विपिन हमारे साथ, वसंत हमारे साथ बने हुए हैं। वसंत, मुझे बताइएगा, सिर्फ छीटाकशी करने से काम चल जाएगा क्या? मौत का आंकड़ा जो लगातार बढ़ रहा है,
मैं ये नहीं कहूंगी, क्योंकि हम मीडिया चैनल हैं, क्योंकि सच्चाई दिखाना हमारा फर्ज है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि राहुल गांधी पहुंचे या प्रियंका गांधी पहुंचे या कोई बड़ा नेता पहुंचे। अरे जरूरी इंतजाम तो पहुंचे। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जो कोटा के जैकलन अस्पताल में जिस तरह एक के बाद एक बच्चों की मौत, जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जो कोटा के जैकलन अस्पताल में जिस तरह एक के बाद एक बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं सियासत भी तेज हो गई है। खुद बीजेपी के जो प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने उन्होंने जो है चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा से इस्तीफे की मांग यहाँ की है। हालांकि जो चिकित्सा मंत्री है रघु शर्मा, उन्होंने साफ तौर पर कहा अगर मेरे इस्तीफे से व्यवस्थाएं सुदृढ़ होती है तो मैं इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूँ। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी भी आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार के समय जो व्यवस्थाएं थी उनको दुरुस्त करने के लेकर लगातार चिकित्सा महकमा उनसे मांग करने में लगा था, लेकिन चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया। हमारी सरकार ने 1 साल में लगातार चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त करने का काम किया गया है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जैकलन अस्पताल में जो अव्यवस्थाएं थी, जो कमी थी, इनको भी जल्द पूरा किया जाएगा, क्योंकि लापरवाही तो साफ तौर पर देखने को मिली है। ऐसा खुद सूबे के चिकित्सा मंत्री ने कहा है। उन्होंने कहा है कि जांच कमेटी बैठा दी गई है, जांच कमेटी अपना रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि सरकार में भी 100 बच्चे दम नहीं तोड़ते, और दुखद ये है कि ये स्थिति अभी भी बनी हुई है, अभी भी रोकथाम कुछ है नहीं। नजर आप बनाए रखिएगा इस बड़ी खबर पर। वसंत, आपका भी शुक्रिया, साथ ही साथ नितिन, आपका भी शुक्रिया इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। इस बड़ी खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक।